आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में लगभग 71,000 नव नियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। प्रदेश के लखनऊ समेत 5 जिलों में आज आयोजित होगा रोजगार मेला। लखनऊ में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी लेंगी कार्यक्रम में हिस्सा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का किया उद्घाटन। कहा, महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी होंगी सशक्त। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इनको संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें शामिल हैं ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक प्रयास है। इससे अधिक रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए प्रेरक भूमिका निभाने की उम्मीद है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में रोजगार मेले का कार्यक्रम लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा और गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और वाराणसी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह, आगरा में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और गोरखपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार रोजगार मेले के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाने के परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के थानों में बैरक, हॉस्टल और विवेचना कक्ष के निर्माण को लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों की सुविधा को वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री ने जनपद श्रावस्ती के कोतवाली भिनगा में हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 2,29,02,000 रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जनपद अम्बेडकर नगर के थाना अलीगंज में हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण को 2,18,32,000 रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह जनपद मऊ के थाना धोरीघाट में हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 2,70,01,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्रयागराज में चिन्मय मिशन और महर्षि पतंजलि विद्यालय के तत्वावधान में गंगा गुरुकुलम के विवेकानंद सभागार में C20 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय वसुधैव कुटुंबकम था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल रहीं। अपने वक्तव्य में श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी सशक्तिकरण एवं सतत विकास के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम को सहज ही अपनाया जा सकता है। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा है। ये सभी पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे हुए थे। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों को भी नोटिस दिया गया है। न्यायिक जांच आयोग ने लिखित बयान दर्ज कराने के लिए सभी को बुलाया है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने इंक्यूबेशन फाउंडेशन, पांचाल संग्रहालय और ई कार्नर का भी उद्घाटन किया। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समिट में महिला उद्यमियों और छात्रों ने शिरकत की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात तो महिलाओं के स्वास्थ्य की बात जरूर की जाए, क्योंकि जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गांव का प्रधान बनना चाहिए ताकि वो गांव में स्वच्छता का ध्यान रखें। साथ ही विश्वविद्यालय अपने यहाँ प्रधान सम्मेलनों का आयोजन करे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन कल सबसे पहले अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया। इसके बाद जलाशय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सरोवर पूजन कर 5 कन्याओं को जल से भरा कलश सौंपकर कलश यात्रा और रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद ये यात्रा गोरखनाथ मंदिर के लिए चल पड़ी। ये कलश यात्रा 21 मई तक होने वाले श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई है। कलश और रथ यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवीन मंदिरों के समक्ष स्थित यज्ञशाला पर हुआ। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने यज्ञशाला में वेदी पर कलश पूजन और पंचांग पूजन कर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अंतर्गत होने वाले धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। यज्ञशाला में 21 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की बातों को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के प्रति गंभीर दिखे। उन्होंने उपचार में आर्थिक सहायता के लिए आए प्रार्थना पत्रों को शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिया। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जंगल से निकले एक तेंदुए ने कल खेत पर काम कर रहे 2 किसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर तेंदुए की निगरानी के लिए वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भामाशाह पार्क के गेट पर गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस कर्मियों ने 2 रणजी खिलाड़ियों की पिटाई कर दी। इसके बाद खिलाड़ियों को जीप में डालकर थाने ले गए। इस मामले में सीओ सिविल लाइन की जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज धूप और लू के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के चलते 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल में कल 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। रायबरेली जिले के नसीराबाद निवासी एक परिवार के 14 लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। विंध्याचल स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसलने से दादी और 4 वर्षीय पोता ट्रेन के नीचे चले गए। हादसे में पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दूसरी घटना मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर सीताकुंड के पास बेकाबू कार की टक्कर से सवारियों से भरी ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो सवार एक अधेड़ की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में लगभग 71,000 नवनियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। प्रदेश में लखनऊ समेत 5 जिलों में आज आयोजित होगा रोजगार मेला। लखनऊ में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी लेंगी कार्यक्रम में हिस्सा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का किया उद्घाटन। कहा, महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी होंगी सशक्त। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।